नमस्कार, आप देख रहे हैं उमंग भारत। रुख करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ज्वालापुर विधानसभा सीट, जो सियासत की हॉट सीट मानी जाती है, एक बार फिर चर्चा में है। रविवार को भाजपा नेता मास्टर दलीप कुमार का ज्वालापुर में जबरदस्त स्वागत किया गया। कासिम के आवास पर स्थानीय लोगों ने मास्टर दलीप कुमार का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा दिखाई दिया। लोगों ने उन्हें अपने बीच का नेता बताते हुए कहा कि इस बार ज्वालापुर की जनता बाहरी नहीं, अपने को मौका देगी। मास्टर दलीप कुमार ने इस मौके पर कहा, अब ज्वालापुर में बाहरी पैराशूट प्रत्याशियों का खेल नहीं चलेगा। जनता अपने हक और सम्मान की राजनीति के लिए तैयार है और मैं खुद मैदान में उतरने जा रहा हूं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक मौजूद रहे। लोगों ने उन्हें आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने के लिए पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। अंत में सभी ने मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी और दलीप कुमार के उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। ये 27 ज्वालापुर विधानसभा, आज हम पंचपुरी के गढ़मीरपुर गांव है, जहां 18,000 से अधिक वोट है। यहाँ कासिम जी के आवास पर और तमाम जो मुस्लिम समाज है, हमारा अपना समाज है, उन्होंने इस चुनाव के संबंध में एक मीटिंग रखी गई है। हम धन्यवाद करते हैं इनका, अपने समाज का, और हम चाहते हैं कि ये जो विधानसभा है, इसमें जन्मा व्यक्ति जो यही का मूल निवासी हो और योग्य है, तो उसको अवसर देना चाहिए, क्योंकि वो अगर अपने ही विधानसभा का व्यक्ति होगा तो वो यहाँ की कमियों को, यहाँ की परेशानियों को, यहाँ की दिक्कतों को भली भांति जानता है और उसको प्रयास करेगा कि वो समस्याएं दूर हो जाए, और करेगा भी। यहाँ जितनी भी आवश्यकताएं है पूरी विधानसभा के अंदर, गाढ़ा क्षेत्र में विद्यालय हो सकते हैं, चिकित्सालय हो सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो इस गाढ़ा क्षेत्र को मिलनी चाहिए, वो हम दिलाने का काम करेंगे। देखिए, हर बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूरी विधानसभा का हर एक गांव महत्वपूर्ण है, हर एक घर महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। उसकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। आप राष्ट्रीय राजमार्ग जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पंचपुरी को जोड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर का टुकड़ा है, वो पिछले कई सालों से ठीक नहीं हो पाया है, और पूरे घाट क्षेत्र में कहीं भी सड़कें सही सुरक्षित नहीं है। घटनाएं होती है, कहीं पर महाविद्यालय नहीं है, कहीं पर भी चिकित्सालय नहीं है, कहीं भी खेल के मैदान नहीं है, कहीं भी उत्तराखंड सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। क्यों पहुंचेगी? क्योंकि जो विधायक प्रतिनिधि होते हैं उनको केवल अपना दिखाई देता है। अगर वो सच्चाई और ईमानदारी से काम करे, जितनी योजनाएं उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार चला रही है, अगर वो सभी योजनाएं धरातल पर हर व्यक्ति को, हर गांव में, हर पूरी विधानसभा मिलना शुरू हो जाए, तो मैं नहीं मानता कहीं विधानसभा में भी कोई भी काम बाधित होगा या वो शॉर्ट रह जाए। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता ईश्वर अल्लाह ताला के स्वरूप होती है। जनता जिसको चाहती है, जीत तो उसी की होती है। तो फर्क क्या है कि अगर मैं अपने घर का व्यक्ति हूँ और मुझे अपने घर की समस्याओं का नहीं पता, तो बाहरी व्यक्ति हमारी समस्याओं को कैसे जान पाएगा? इसीलिए हम यहाँ के मूल निवासी है और अपनी विधानसभा के क्षेत्र में, इसी गांव में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है, अपनी विधानसभा के होते हुए हमें अपनी विधानसभाओं के बारे में भली भांति पता है, तो उस पर काम होगा और सफलता मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर जनता चाहती है कि एक पढ़े लिखे, सक्षम और जो व्यक्तियों को धरातल पर रहकर उनकी समस्याओं को जानता हो, उसको निराकरण करने में अहम भूमिका निभाता हो, तो उसको चाहिए कि वो चुनाव लड़े। हम भी उसी क्रम में हैं, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के बैनर के तले लड़ेंगे। अगर किसी कारणवश ऐसा हो जाता है तो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़कर जो विश्वास लोग हम पर जता रहे हैं, हम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं और जीवन भर तक उनके साथ खड़े रहेंगे। गाँव के लोग हैं, इनसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं होगा, और यही चुनाव की बात, चुनाव तो लड़ेंगे। हमारे बीच का आदमी है, हमारी हर समस्या को समझ सकता है, बता भी सकते हैं, सुन भी सकता है। वो प्रयास है भाई, इतना निश्चित है। जो बाहर से लोग आए वो आज तक जीत के गए यहाँ पे, उन्होंने हमारी कोई समस्या सुनी ही नहीं।
हम वोट देने रहे, देखते रहे। अब हम चाह रहे इसे ही मिल जाए, टिकट मिल जाए या ना मिले, चुनाव तो ये लड़ेगा हम इसके साथ। सबसे पहले मेरा नाम चारपति है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। कि हम चाहते हैं कि जो दिलीप मास्टर जी हैं वो हमारे पंचपुरी के विधायक बने, क्योंकि बहुत से लोग जो चंद्रशेखर आजाद, सुरेश राठौर बहुत से विधायक रह चुके हैं, जो हमारे गांव पंचपुरी में कोई विकास नहीं हो पाया। हमारे पंचपुरी के मास्टर दिलीप जी विधायक बने और हमारे गांव का विकास हो। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो इंजीनियर रवि बहादुर जी हैं, जो हमारे पंचपुरी के फिलहाल जौहरापुर विधानसभा के विधायक है, कुछ भी विकास नहीं हो पाया है। ना हमारे गांव में जो सड़कें हैं, किसी का कुछ नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि हम नया विधायक लेकर आएंगे इस बार, जो कि मास्टर दिलीप कुमार जी हैं, हम उनको साथ देंगे।